हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कॉमर्स का पार्टनरशिप फंडामेंटल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में कैसे क्या क्या चीज़ हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनता है, फिक्स मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है। तो जैसे कि आप थंबनेल से देख सकते हैं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है जिसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। किसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखते हैं। ठीक, दो चीजें जो हमारे क्या बोलते हैं पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की साइड में आती हैं। दो चीजें क्या होती हैं? एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट साइड में जो हमारी चीजें आती हैं उसमें सबसे पहला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आता है सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें हमारे डेबिट साइड में आती हैं। फिर हमारा क्या आता है? फिर हमारा रिजर्व आता है। फिर हमारा क्या आता है? रिजर्व। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर एबीसी, यानी कि जब क्या बोलते हैं जो भी प्रॉफिट बचता है वो हम पार्टनर्स के बीच में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और तो और आपको ये भी जानने की जरूरत है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन होता है? कौन सा अकाउंट होता है? तो ये कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आते हैं, एक आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट होता है, और एक आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जो सरकारों पे आधार पर ब्याज लगा रहता है वो चीजें आती हैं। ठीक, फिर हमारे क्या बोलते हैं डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को दे देते हैं मान टू। फिर आता है क्या? सैलरी, बोनस, कमीशन, और फिर जो बचता है उसको क्या कर देते हैं? पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने स्लाइड में लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी कि पार्टनरशिप में दो तरह के कैपिटल अकाउंट रखने के मेथड है। पार्टनरशिप में जो पूंजी रखी जाती है यानी कैपिटल रखा जाता है उसको रखने की दो विधि है। कितनी विधि है? दो विधि है। पहली विधि है फिक्स मेथड। पहला क्या है? फिक्स मेथड, यानी कि इसको स्थिर विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर विधि। फिक्स मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर विधि। और फ्लक्चुएटिंग मेथड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हिंदी में हम बोलते हैं इसको परिवर्तनशील विधि। क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील विधि। ठीक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने मेथड है? दो, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक खाता बनता है। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक खाता बनता है जिसका क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी परिवर्तनशील विधि में केवल एक ही खाता बनता है। परिवर्तनशील विधि में केवल कितने खाते बनते हैं? केवल एक खाते बनते हैं। और फिक्स मेथड में दो खाते बनते हैं। फिक्स मेथड में कितने खाते बनते हैं? दो। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी कि फिक्स मेथड में कितने तरह के खाते बनते हैं? तो दो तरह के खाते बनते हैं। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम फिक्स मेथड से बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फिक्स मेथड से बनाते हैं, इसमें कैपिटल का बैलेंस क्या आता है? क्रेडिट आता है। कैपिटल का बैलेंस क्या आता है? क्रेडिट आता है। जब भी हम फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या आता है? क्रेडिट आता है। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी आता है और क्रेडिट भी आता है। यानी कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक वैसे ही जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसका भी बैलेंस क्या बोलते हैं? डेबिट और क्रेडिट दोनों आ सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक फॉर्मेट की बात करते हैं। अगले स्लाइड में हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है तो किस मेथड से बनाया हुआ है? तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस बीडिंग। क्या लिखा हुआ है? बाय बैलेंस बीडिंग। फिर लिखा हुआ है इसके क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, फिर लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लिखा है बाय सैलरी अकाउंट, फिर लिखा है बाय कमीशन अकाउंट और फिर लिखा है बाय प्रॉफिट।
यानी कि जो प्रॉफिट हमारा क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में देख लेते हैं क्या चीजें होती हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं ड्राइंग को, सबसे पहले क्या लिखते हैं ड्राइंग को, फिर लिखते हैं बैंक अकाउंट, फिर होता है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग अकाउंट, और फिर जो लॉस यानी कि जो लॉस ट्रांसफर किया जाता है, बिजनेस में लॉस हुआ हो उसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करके लिख देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। ये जो फॉर्मेट था ये फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। और अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे फिक्स मेथड से। तो फिक्स मेथड से जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा खाता आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला खाता हमारा क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं होता है, जस्ट करता हम लोग बैलेंस को लिख देते हैं और फिर इसी बैलेंस पे हम क्या कर देते हैं क्लोज कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब क्या बोलते हैं फिक्स मेथड होता है तो कोई चेंजेस नहीं होता है या कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड नहीं होता है। ये बस बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं फिर क्लोजिंग बैलेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर अगला हमारा स्लाइड आता है, अगले स्लाइड में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, अगले स्लाइड में हमारा क्या आता है, अगले स्लाइड में आता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या आता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखा हुआ है बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी यानी कि जो पिछले साल का शेष होगा वो अगले साल में क्या हो जाएगा ओपनिंग शेष हो जाएगा। फिर आता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल, फिर आता है बाय सैलरी, फिर आता है बाय कमीशन और फिर आता है बाय प्रॉफिट। ये चीजें क्या बोलते हैं कहाँ आती हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। कहाँ आती है पार्टनर क्रेडिट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन सी चीज आती हैं, तो पहला आता है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, फिर आता है सैलरी, फिर आता है कमीशन और फिर आता है प्रॉफिट। ठीक है, फिर हम आते हैं डेबिट साइड में। पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में इसमें देख पाते हैं कि सबसे पहले क्या आता है ड्राइंग अकाउंट। सबसे पहले क्या आता है ड्राइंग अकाउंट, फिर क्या आता है ना, फिर आता है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग अकाउंट, फिर क्या आता है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग अकाउंट, फिर हमारा क्या आता है तो भाई आता है लॉस अकाउंट। ये लॉस कौन सा लॉस होता है, तो जो डिविजिबल लॉस होता है यानी जिसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉस आता है उसको लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको 12th कॉमर्स के लिए इजी लगा होगा और आपने अच्छे से सारी वीडियो को सीखा होगा और जाना होगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। तो हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल के जो बेसिक चीजें होती हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, फिर हमने बताया क्या बोलते हैं फिक्स मेथड में दो तरह के खाते होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दोनों के फॉर्मेट के बारे में बताया। फिर हमने बताया क्या, फिर हमने बताया फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो क्या बोलते हैं काफी फायदेमंद रहा होगा। तो ऐसे ही क्लास 12th की कंटिन्यू वन शॉट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि वो चैनल पे आके इस वीडियो को देखे और अपने वन शॉट वीडियो में एक ही बार पूरे टॉपिक को समझ लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।